सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है क्लास 5 पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 13 स्वामी की दादी, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। इसमें बेटा सबसे पहली बात, इसमें एक दादी होती है और उसका एक नाती जिसका नाम होता है स्वामीनाथन। वो आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और स्वामीनाथन का मित्र जो राजम होता है उसके बारे में बातें करते हैं। तो बढ़ते हैं पाठ की ओर। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार गंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरी, चादर, कुछ तकिया, भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे से बना एक बक्सा भी उनके पास था। लकड़ी का बक्सा था जिसमें तांबे के कुछ सिक्के थे, इलायची, लौंग और सुपारी उसके अंदर रहते थे, जिससे कि वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा हो जाए, सुगंधित और अच्छा हो जाए। इसी सुगंधित और आनंद में वातावरण का मजा लेने के लिए उनका जो पोता था स्वामीनाथन, वह उनके पास उनकी गोद में सोने के लिए रोजाना आता था और वह वहाँ पर बहुत अच्छा सुरक्षित महसूस करता था। आगे देखते हैं। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। देखिए बेटा, इसमें एक शब्द आया है, जैसे प्रसन्न है, प्रसन्न का विलोम शब्द होता है दुखी होना। एक शब्द आया है दुश्मनी, दुश्मनी का विलोम शब्द होता है दोस्ती, जो कि एक दूसरे से क्या है, ये विपरीत है। आगे देखते हैं। इस तरह से वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो अब उनका जो स्वामीनाथन का जो मित्र है उसके बारे में वो बातें करेंगे। तुम्हें पता है दादी, उसके पास सचमुच की एक पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, दादी से बोला। उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, दादी ने उससे पूछा। उसके पिता बहुत बड़े पुलिस अधीक्षक हैं, वे यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उसका सच में काफी बहुत बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदास मजिस्ट्रेट थे। इसका मतलब, जब स्वामीनाथन ने राजम के पिता के बारे में जब बताना शुरू किया, तो उसी का जवाब देने के लिए दादी ने भी उसके दादा की बात कहना शुरू कर दिया। उनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे, उनसे डरकर खूंखार से खूंखार, इसका मतलब है खूंखार शब्द आया है, वह बहुत खतरनाक डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब राजम के पिता की बात उसने कहना शुरू किया, तो दादी ने अपने दादा के बारे में बताना शुरू कर दिया और वह इंतजार करने लगा कि दादी अपनी जो कहानी है कब खत्म करेगी। और धीरे धीरे अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को एक दूसरे में क्या करने लगी, गड्ढमड का मतलब होता है मिक्स करने लगी, एक दूसरे को बात कहने लगी। इसका मतलब है कि जब दादी ने जब आपस में बात कर रहे थे, तो वह राजम की बात का काट कर रही थी। आगे देखो क्या होता है। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं। जैसे ही जब स्वामीनाथन राजम के बारे में जब बोलता था, तो दादी उसकी तुरंत काट कर देती थी। तो जैसे ही जब उसने स्वामीनाथन ने दादी से बोला, तो दादी ने क्या कहा, सारे नंबर मिलते होंगे ना, दादी ने ऐसा पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा भी कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे। अब उसने राजम की बात क्या कर दी, उसने चेंज कर दी, बदल दी। और क्या कहने लगी दादी, तुम्हारे दादा भी कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। उनको सवाल का जवाब देने में वे दूसरे के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक
उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो इतना बड़ा मेडल मिला था कि मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई तो तुम्हारी बुआ नहीं तुम्हारे पिता याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उसे बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली। वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। इसका मतलब स्वामीनाथन ने जब दादी से बात किया तो दादी ने उसको जवाब दिया कि जैसे सवाल जो राजम करता था उससे अच्छे सवाल आपके दादा करते थे, जिससे कि उनको क्या किया मिला था, उनको एक मेडल मिला था। गणित में उनको मेडल मिला था। और मेडल में जब आपकी जब बुआ पैदा हुई थी तो उन्होंने क्या किया, उस मेडल को गला करके मामूली सी 4 चूड़ियां बनवा ली, जिसलिए उसने अपनी बुआ को क्या कहा, महामूर्ख कहा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानी सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो बेटा। दादी, जब राजम छोटा सा था लड़का था तो उसने शेर को मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन के बड़े उत्साह के से कहानी शुरू की। स्वामीनाथन ने राजम की जो कहानी थी, बहादुर की जो कहानी थी राजम बहादुर की, तो उसको उत्साह से कहने लगा, लेकिन दादी उसको सुनना नहीं चाहती थी। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। डेरा डालना का मतलब कुछ समय के लिए रहना। राजम उनके साथ था। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला कर दिया करके पिता को गिरा दिया। तो दूसरे राजम ने उसका पीछा किया। अब क्या हुआ, जैसे ही जब राजम जंगल में पिता उसके राजम के जंगल में पिता थे, तो उन्होंने क्या, झाड़ी के पीछे से 2 शेरों ने उस पर वार किया। एक शेर ने वार किया तो उसने एक शेर को गोली से मार करके भगा दिया और उसने अपने पिता की जान बचा ली। दादी, क्या तुम सो गई हो? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? तो शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। वह अपनी दादी से पूछना चाहता था कि दादी ये कहानी सुन रही है या नहीं सुन रही है। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। उसको गुस्सा आ गया कि मैं इतनी रात में दादी को कहानी सुना रहा हूँ लेकिन दादी अच्छे से नहीं सुन रही है। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या और फजूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों नहीं कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। दादी, नहीं नहीं, वह बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उस राजम को देखा नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसे चेतावनी में दौर जोड़ा तो उसे झूठा कहेगा, वह उसे गोली मार देगा। अब क्या होता है, दादी ने उसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी, जिसमें वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया था और अंत में सब कुछ वापस मिल गया। उससे कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा और दादी भी रुककर बोलने लगी, फिर वह सो गई। इसका मतलब दादी जो थी, स्वामीनाथन ने जो उसका दोस्त था, मित्र था राजम, वह उसकी बात को पसंद कर नहीं करती थी। और उसने अंत में क्या कहा, उसने कहा कि जो हरिश्चंद्र जो है, हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी और कहने लगी कि जो हरिश्चंद्र था वह उसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे सब कुछ खो दिया, लेकिन विश्वास प्राप्त करने के बाद उसको सब कुछ मिल गया। यह बेटा पुस्तक, यह जो पाठ जो था, ये आर के नारायण द्वारा रचित था। इसके कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कहानी से सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है, स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? इसका मतलब है कि दादी को विश्वास नहीं हो रहा था। दादी को विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वामी जो है वो इतना बहादुर लड़का है
उसको खुश करने के लिए कह रही थी। मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा? इसका है आंसर है क्योंकि मेडल जो होता है बेटा बहुत ही मेहनत के बाद मिलता है और उसको हमेशा सुरक्षित रखा जाना चाहिए। लेकिन जो उसकी बुआ थी वह बहुत लालची थी। उसने उस मेडल को गलवा दिया और गलवा कर चार मामूली सी क्या बनवा ली, चूड़ियां बनवा ली। ये बात सोच करके दादी ने उसको क्या कहा, महामूर्ख कहा। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव और आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। ये आप बेटा किताब से लिख सकते हो, जो दादी के बारे में या फिर स्वामीनाथन के बारे में हम लिख सकते, चर्चा कर सकते हैं। तुम्हारी समझ से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व हल करेंगे। स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। इसका उत्तर हम अपने इमेजिन करके भी, कल्पना करके दे सकते हैं, क्योंकि वह छोटा बच्चा था और वह बहुत बहादुर कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि उसने एक बड़ा शेर, एक शेर जो होता है उसका डटकर सामना किया और उसने अपने पिता की जान बचाई। ऐसा हम उसमें लिख सकते हैं। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। जैसा उसमें बताया गया है कि जब दादी के पास जब स्वामी नाथन जब सोने के लिए आता था तो उसको बहुत सुरक्षित महसूस होता था। इससे हम महसूस कर सकते हैं कि उनके बीच में संबंध कैसा था। इस तरह से बेटा ये कुछ है। ऐसे हम थाने के जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें सब मजिस्ट्रेट आया है एक शब्द, एक अधीक्षक आया है, तो इस तरह से हम पुलिस विभाग में है थाने का नाम लिख सकते हैं और एक चार्ट भी बना सकते हैं जिसमें पद और व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।